निकाह बंदे का हो गया लेकिन खुतबा नहीं पढ़ा गया बात को, तो क्या निकाह हो जाएगा? निकाह तो वैसे तो हो जाना चाहिए। निकाह तो मेन जो है निकाह कलमे उसके अंदर। अच्छा, कलमे भी नहीं पढ़ा है? नहीं, कल में नहीं पढ़ाई फिर नहीं होगा। क्या कहेंगे? हो सकता है। हो सकता है। हाँ आए भाई, इधर को आए ना। अरे दूर से बोलना है यार मेरे भाई। अरे आओ मुसाफा करते हैं यार, से सवाल करें उनसे, कोई बात नहीं है। तो ये बात सामने बोलो ना कि यार एक पढ़ा के हो जाएगा ना, वो बिल्कुल मना कर रहे हैं, वो बिल्कुल मना कर रहे हैं ना। एक पढ़ा के हो जाएगा, बिल्कुल मना, बिल्कुल पढ़ा के थोड़ी नहीं हो जाएगा यार। क्या मतलब कलमा पढ़ा? क्या कहेंगे आप? ये वो भाई कह रहे हैं कि एक पढ़ा के हो जाएगा, पर बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा? और बिल्कुल नहीं पढ़ा है भाई कलमा, कैसे हो फिर जाएगा यार? निकाह होगा ही नहीं। अब बिल्कुल कलमा नहीं पढ़ा, नहीं होगा, फिर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा कलमा। नहीं होगा भाई। ये बोल रहे हैं तो नहीं हो। नहीं आप बताओ। जो देख हम सब भाई भाई है ना, आपस में बात कर रहे हैं, हम मसले को लेकर बात कर रहे हैं ना। माना क्या यार, हम मसले को लेकर बात बात कर रहे है। हैं। जैसे मान लो अगर मैं गलत हुआ हाँ जी, तो मुझे नॉलेज मिलेगी, है ना, और अगर गलती कहीं आपकी हुई तो आपको सीखने मिल जाएगा इस वीडियो से, है ना। निकाह के अंदर जब कलमा पढ़ाया जाता है जब भी निकाह होता है। इमाम लोग पढ़ाया होते हैं, जरूरी है, पहला कलमा तो जरूरी है। पहले शुरुआत जब करते हैं तो कलमा ही पढ़ाते हैं, कलमा उसके बाद तो फिर जो जज वकील जो है वो बाद में ही बनाते हैं, तो पहले कलमे से लेके चलती हैं। तो शायद मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, कलमा पड़ेगा जब भी निकाह होगा। क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने बताया। नहीं, अपनी आपके जहन में जो है वो बताएं आप। आपके जहन में जो है, आपने क्या सुना है? अच्छा किसी सुना है आपने? हैं? आजा तो इधर आ जा। फिर मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एक कलमा तो जरूरी है। अच्छा एक कलमा तो जरूरी है पढ़ने के लिए। अच्छा भाई, आप भी आए, पानी पी लिया, आ जाओ, खड़े हो जाओ साथ में, बस सवाल होगा, बस खड़े हो जाओ, मैं जवाब देता हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ बस। हाँ देखिए, निकाह के लिए मैंने पहले मालूम किया खुतबे के लिए। निकाह के लिए ना खुतबा शर्त है ना कलिमा शर्त है। निकाह के लिए शर्त है ईजाब कबूल और गवाहों का होना, गवाहों का होना। अगर गवाह नहीं है वहाँ पर दो, तब भी निकाह नहीं होगा। अगर बंदे ने कहा कि मुझे कबूल नहीं है, तब भी निकाह नहीं होगा। ठीक है, ये कलमा जो है ये इसलिए पढ़ा जाता है कि यार कलमा शरीफ पढ़ा लो, इसका सवाब मिल जाएगा। क्या पता बंदे कब से कलमा नहीं पढ़ा है। और खुतबा जो है वो सुन्नत है, खुतबा सुन्नत है हमारे यहाँ की। जब हम सुन्नत अदा करते हैं तो बहुत सारा सवाब मिलता है। तो गोया के अब याद रखें आप कि निकाह के लिए ना कलमा शर्त है ना ही खुतबा शर्त है, ये सुन्नत है। शर्त क्या है? गवाहों का होना, इजाब कबूल वगैरह का होना। अच्छा, ये शुआरे लौटाते हैं, ये भी क्या है? सुन्नत तरीका है ना। अब आपको एक बात सीखने मिली। आप कहीं भी अगर ये बात आएगी तो आप जो कह रहे थे ना कि हो सकता है, तो आप अपनी बिल्कुल, अच्छा हो सकता है ये आपको पता भी हो रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जहन से निकल जाते हैं बहुत सारी बातें, हमारी एकदम जहन में नहीं आ पाती हैं। तो आपको सीखने मिल गया कि खुतबा ना भी पढ़ा जाए तब भी निकाह हो जाएगा, और कलमा शरीफ ना पढ़ाया जाए तब भी निकाह हो जाएगा। इजाब कबूल और गवाहों का होना क्या है इसके अंदर शर्त है। तो भाई साहब बहुत शुक्रिया। नाराज तो नहीं हो आप? नहीं है ना। आपसे यह भी बताइए, वो कौन से सहाबी रसूल हैं कि जो जब दुश्मन पर वार करते थे ना तो बार बार वार करते थे, कई बार? हजरत अली। हजरत अली शेर खुदा, हजरत अली शेर खुदा हैं, जो दुश्मन पर जब हमला करते थे तो बार बार क्या है? वार करते थे आप। इसीलिए उन्हें क्या है? हैदर कर्रार कहा जाता है। हैदर शेर कर्रार, बार बार हमला करने वाला, है ना। तो इसीलिए आपको जो कर्रार का लक़ब दिया है अल्लाह के नबी ने कि आप बार बार हमला किया करते थे, बार बार वार किया करते थे। अच्छा भाई, आप भी ज़रा करीब में थोड़ा सा आएँ। आपसे सवाल हमारा यह भी बताइए, वो कौन से सहाबी रसूल हैं कि जिन्हें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बनाया था? हजरत ज़ैद। हाँ, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं कि जिन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बनाया था। और तारीख़ों के अंदर ये बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या कि अगर मैं पूरा आपके सामने बयान करूँ तो हो सकता है टाइम ज़्यादा चाहिए। भाईजान गाड़ी बैठे हैं माशाल्लाह। भाई आपसे भी सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल मैं कर रहा हूँ, ज़हनी आज़माइश करिए। सवाल ये है कि वो कौन से खुशनसीब सहाबी रसूल हैं कि जिन्हें क़यामत के दिन मैदान महशर में उलमाए इकराम का इमाम बनाया जाएगा? हजरत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु।
ہاں حضرت معاذ بن جبل ہیں کہ جنہیں میدان محشر میں علماء کرام کا کیا ہے امام بنایا جائے گا. اچھا ایک سوال میں